नमस्कार, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ रोजगार यात्रा में, जिसमें हम आप तक लेकर आते हैं शिक्षा और रोजगार की खबरें जो देश के युवाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर को फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम में आरक्षण, बैकलॉग के खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाली सीनियर एडवोकेट के मुताबिक 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। मामले को लेकर अन्य राज्यों के पक्ष भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। आपको बता दें, पहले प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, पर 2016 में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दरअसल अनारक्षित वर्ग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण की वजह से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे थे। इसी को लेकर 2011 में हाई कोर्ट में 24 याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें सरकार द्वारा बनाए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विसेज प्रमोशन रूल्स 2002 में SC/ST को दिए गए आरक्षण को कटघरे में रखा गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को राज्य में SC/ST वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए। ऐसे में अब पदोन्नति तभी हो सकती है जब न्यायालय इसकी अनुमति दे। सरकार ने इसे लेकर न्यायालय से अनुरोध भी किया था, पर अनुमति नहीं मिली। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन कर्मचारियों व अधिकारियों को हुआ जो पिछले 5 साल में रिटायर हो गए, जिसकी संख्या करीब 1 लाख बताई जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार के निर्णय को पलट चुका है। अदालत ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता। माया सरकार ने 2008 में यह निर्णय लिया था, जिसे जनवरी 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। अदालत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय संविधान के अनुकूल है। केवल भर्ती के समय ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है कि प्रमोशन में आरक्षण रहेगा या नहीं। अगली खबर हरियाणा के JBT घोटाले से जुड़ी हुई है। बता दें कि हरियाणा का JBT भर्ती घोटाला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट ने उन 60 JBT शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश थे। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी है। मामले में अरुण और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस पर रोक लगाते हुए मामले की जांच कराई जाए। बता दें कि मामला 2011 की हुड्डा सरकार में हुई JBT भर्ती से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने भर्ती से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात कही थी। इसी के चलते 2011 में भर्ती किए गए 9,500 JBT टीचर्स की जांच में 756 शिक्षकों की रिपोर्ट मौलिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी, जिनमें से 60 की रिपोर्ट संदिग्ध मिली। रिपोर्ट संदिग्ध मिलने के बाद मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया कि इन शिक्षकों के खिलाफ फर्जीवाड़े की FIR दर्ज करवाई जाए। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से अपील की है कि हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस राज 2011 में करीब 9,500 JBT की भर्ती हुई थी। भर्ती के कुछ समय बाद शिकायत दी गई कि नौकरी प्राप्त करने वाले कुछ उम्मीदवारों के पास HTET की फर्जी डिग्री है।
इस शिकायत के बाद विभाग ने एचटेट अंगूठे के निशान व हस्ताक्षरों का मिलन किया। इसमें 756 में से किसी के हस्ताक्षर तो किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिले थे। इसके बाद इनके फिंगरप्रिंट व साइन के सैंपल मधुबन लैब से जांच करवाए गए। उसमें 60 की रिपोर्ट संदिग्ध मिली है, जिनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े के केस दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा 756 में से 25 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने साइन व फिंगरप्रिंट का सैंपल विभाग को नहीं दिया है। इनके लिए विभाग ने एक बार और सुनवाई का मौका देते हुए 15 सितंबर को शिक्षा सदन में तलब किया है। अगर ये इस सुनवाई पर भी नहीं आते हैं तो इनका एचटेट भी फर्जी मानते हुए आगामी कार्रवाई करने के आदेश हैं। आज की अगली खबर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई है। दरअसल मराठा और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इससे पहले 27 अगस्त को भी सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्थानीय निकाय चुनावों में कोटा रद्द करने के फैसले के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जब तक ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं किया जाता, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। भाजपा समेत सभी दल इस बात पर सहमत हुए कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वह आने वाले दिनों में बैठक में प्राप्त सुझावों और विकल्पों का अध्ययन करेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरक्षण पर चर्चा के लिए पार्टी के सभी नेताओं की उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग पर सभी दलों को एकजुट और एकमत रहना चाहिए। इससे पहले मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश में कहा गया कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और दाखिला देने में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। इससे पहले गुरुवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा सदस्य संभाजीराज छत्रपति के साथ महाराष्ट्र के चारों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने तो गए, लेकिन जो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना था उस पर हस्ताक्षर करने को लेकर वहां भाजपा सांसद ने बखेड़ा खड़ा किया। आखिरकार राष्ट्रपति को ही उस सांसद को कहना पड़ा कि आपने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। इसके बाद ही भाजपा सांसद ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लंबे समय से राजनीति चल रही है। अब बढ़ते हैं आज की सरकारी नौकरियों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती आरएएस भर्ती की तर्ज पर होगी, यानी इसमें भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। प्री का आयोजन दिसंबर और मेंस का फरवरी में प्रस्तावित है। वहीं बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नॉन टीएसपी के 3,222 और टीएसपी के 674 पद भरे जाएंगे। आपको बता दें, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर से प्रारंभ होगी, जिसकी अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। चयन बोर्ड का कहना है कि प्री के अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे। कैटेगरी वाइज पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। वहीं पहले सरकार ने ऐलान किया था कि इस भर्ती को समान पात्रता परीक्षा के जरिए किया जाएगा, लेकिन समान पात्रता परीक्षा में समय लगने के कारण भर्ती में देरी हो रही थी, इसलिए भर्ती को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। आज की इस रोजगार यात्रा को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।